कंफ्यूजन, पारने में क्या खाना चाहिए, आइंबिल की ओली हो या उपवासों की लंबी तपस्या हो, पारना कैसे करना चाहिए। सॉल्यूशन के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हमें मिला परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन में से। मान लो किसी ने 30 उपवास किए, अब ये तपस्या पूर्ण करने के बाद 31st डे जो वो व्यक्ति खाता है, वापरता है, यानी कि वो फास्ट ब्रेक करता है, उसे पारना करना कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर इस कंफ्यूजन का उचित सॉल्यूशन नहीं किया जाए तो तपस्वियों के प्राणों का भी रिस्क हो सकता है। इस विषय की गंभीरता कितनी है वो समझने के लिए पहले कुछ प्रसंग घटनाएं देखेंगे। कुछ साल पहले हैदराबाद की एक जैन बेटी की दीर्घ उपवास के पारने के बाद मृत्यु हो गई थी। तपस्या अच्छे से की, लेकिन पारना कैसे करना वह जानकारी जब नहीं होती तब कई तपस्वी बाद में बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। कई बड़े तपस्वी भविष्य में तप ही नहीं कर पाए, ऐसी भी हालत हो जाती है और सारा ठीकरा फूटता है तपस्या पर, तप धर्म पर। बदनाम होते हैं तपस्या, तप धर्म, प्रभु का शासन एवं तीर्थंकर परमात्मा। गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तब कोई ये नहीं कहता है कि गाड़ी की गलती है या गाड़ी के मैन्युफैक्चरर की गलती है या गाड़ी की कंपनी जिसने बनाई उसकी गलती है, बल्कि ये कहा जाता है कि गाड़ी चलाने वाले ने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई, उसने गलती की इसलिए एक्सीडेंट हुआ है, उसने प्रिकॉशंस नहीं लिए, सेफ्टी नहीं रखी इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों तपस्या के मामले में लोग तपस्वी द्वारा तपस्या के दौरान या पारने में हुई गड़बड़ पर ध्यान नहीं देते और सीधा सीधा धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई साल पहले सूरत शहर में एक बहन ने बहुत बड़ी तपश्चर्या की और पारने के अंदर किसी परिवारजन ने उस बहन को मूंग के पानी में कच्चा घी डालकर दे दिया था। रिश्तेदार ने सोचा होगा कि बहन की कमजोरी दूर हो जाएगी। बहन को जल्दी से शक्तिशाली बनाने की सोच कितनी खतरनाक बन गई हम सोच भी नहीं सकते। कुछ समाज में सभी चीज़ों में ऊपर से घी डालने का रिवाज है और कई सारे लोग मूंग के पानी इत्यादि में भी ऊपर से कच्चा घी डाल देते हैं। कई लोगों की सोच ऐसी है कि यदि इस प्रकार घी डालकर खाया पिया जाए तो पेट जल्दी से साफ हो जाता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि पेट के बजाय कई बार इंसान ही साफ हो जाता है। दस्त यानी कि लूज मोशंस लग जाते हैं तो शक्ति आने के बजाय और ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। कच्चा घी हजम करने के लिए पेट के पास वैसे भी शक्ति कम होती है, उसमें भी पारने में तो क्या कहे। पारने में तो पेट छोटे बच्चे जैसा बन जाता है। गाढ़ा घी पेट में जाते ही वह तपस्वी बहन की हालत पतली हो गई, वो मरने की कगार पर पहुंच गई। तुरंत सूरत में रही महावीर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब को जब ये समाचार मिले तब पूज्य श्री उस बहन को जहां रखा गया था वहां पर डंडा कंबली लेकर पहुंच गए। पूज्य श्री ने वहां देखा कि बहन को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है तो पूज्य श्री ने डॉक्टर को फटकारा, डांटा। इतनी बड़ी तपश्चर्या में वैसे भी होजरी यानी कि पेट की स्थिति ठंडी होती है, उसे गर्म करने की जरूरत होती है। बजाय उसके आपने उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी है जिससे और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बॉडी को ऐसी सिचुएशन में ठंडा करने पर वो डेड बॉडी बन जाएगी। डॉक्टर ने कहा हमारी थियोरी में तो हमें यही सिखाया गया है, हमें पता नहीं है कि तपस्या के पारने में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर्स को इतना ही पता था कि कमजोरी लगे तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं पता है कि रोग से आई कमजोरी और तप से आई कमजोरी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है, दोनों की कमजोरी की रिकवरी भी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग समय पर होती है। आखिरकार डॉक्टर्स ने पूज्य श्री को कह दिया कि हम इस पेशेंट को आपको सौंपते हैं, आप जैसा भी चाहे उसे खाना पीना करवा सकते हो, लेकिन फिर इस बहन के जीवन मृत्यु की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इतनी जोखिम भरी स्थिति में पूज्य श्री ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और पारने में जो देने लायक चीज़ें थी वो देने की सूचना दी एवं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की आज्ञा उनके निकट के परिजनों को दी। ग्लूकोज की बोतलें हटाई गई और सौंठ, पिपरामुल, देशी गुड़ की उकाली शुरू करवाई। चमत्कार मानो तो चमत्कार, पूज्य श्री के दिशा निर्देश के अनुसार सब कुछ फॉलो करने पर वो शाविका बहन मृत्यु के मुख से वापस लौटे। वैसे भी डॉक्टर्स ने भरोसा छोड़ ही दिया था। बहन का बीपी इतना लो हो गया था कि पल्स हाथों में ही नहीं आ रही थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि तप छोटा हो या बड़ा, यदि गड़बड़ करेंगे तो छोटा या बड़ा नुकसान अवश्य झेलना पड़ सकता है। पूज्य श्री ने उस वक्त तो एक तपस्वी बहन को बचाकर धर्म की निंदा की परिस्थिति को पूरी तरह से मोड़ दिया था। कुछ समय पहले गुजरात के ही एक शहर में एक तपस्वी को बचा नहीं पाए थे। एक तपस्वी ने 56 उपवास किए थे, तब किसी रिश्तेदार के फोर्स से या फिर शायद अपनी इच्छा से, जो भी हो, लेकिन पारने में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी।
वो तपस्वी शांत हो गए। तपस्या के पारणे में थम्सअप या कोको कोला पीने वाले या फिर पिलाने वाले को हम क्या कहें? इतनी भी यदि हमें कॉमन सेंस न हो तो हमें पारणा करवाने से कम 10-20 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। 1-2 दिन की छोटी मोटी तपस्या में भी ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं भी रखो तो बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन 3 उपवास यानी कि तेला एवं 3 से ऊपर 28 यानी कि 8 दिन का उपवास, 16 उपवास, 30 उपवास यानी कि मासक शमन, सिद्धि तप, इस तरह से बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी ओलियां आदि में पारणा का बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए आपकी कोई बड़ी तपस्या हो या फिर आपके परिवारजन में किसी की तपस्या हो, आपके किसी रिश्तेदार या मित्रजन में किसी की बड़ी तपस्या हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। अब इस कंफ्यूजन की सीरियसनेस सब समझ गए होंगे, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। पारणा में क्या लेना क्या नहीं लेना, उसका A to Z फॉर्मूला। ABCD ऑफ पारणा। A, एप्पल एटसेट्रा फ्रूट्स अवॉइड। एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, सीताफल, चिक्कू, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल इत्यादि फलों को पारणा में छोड़ना चाहिए। फल पाचन में सरल होते हैं, लेकिन फलों की प्रकृति ठंडी होने के कारण फल पेट को, शरीर को ठंडा करते हैं। फलों से पारणा बिगड़ने की संभावना है। पेट की क्षमता बढ़ाने के लिए गर्म चीजें, गर्म पदार्थ, सौंठ, पिपरामुल इत्यादि लेना अच्छा रहेगा। B से बेसन आइटम्स, बासी आइटम्स अवॉइड। ब्रेड, सैंडविच आदि तो वैसे भी अभक्ष्य चीज़ है। एक दिन पहले की रोटी, चावल इत्यादि भी पारणा में खतरनाक है। वैसे तो सब ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है, पर बासी चीज़ वो है जिसमें पानी का अंश हो और जिस पदार्थ में रात बीत गई हो। बेसन की सेव, गांठिए, बेसन की सब्जी या बेसन से बनी आइटम्स पारने में नहीं खानी चाहिए, लूज मोशंस हो सकते हैं। सी से कर्ड यानी कि दही, कोल्ड आइटम्स एंड हार्मफुल केमिकल्स अवॉइड। दही और दही का अंश जिसमें आता हो ऐसी चीज़ें पारने में नहीं लेनी चाहिए। ठंडी चीज़ों से भी वायु हो सकता है, और जिसमें अलग अलग हानिकारक केमिकल्स आते हो ऐसी चीज़ें छोड़नी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे भी अभक्ष्य है, पॉइजन है, वो कैसे पी सकते हैं। ठंडा दूध भी नहीं लेना चाहिए। खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। दही की छाछ भी नहीं पीनी चाहिए। डी से डेड आइटम्स अवॉइड। डेड यानी कि मरी हुई चीज़ें। चावल सुबह बनाए हो तो दोपहर में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि 4 से 6 घंटे के बाद चावल डेड होने लगते हैं। सुबह 10 बजे बने चावल की खिचड़ी शाम 6 बजे खाने पर गैस हो सकता है और पारणा बिगड़ सकता है। जो चीज़ उतर गई हो, जिसमें से प्राण तत्व चला गया है, उसे हो सके तो अवॉइड कीजिए। आपका पेट डंपिंग यार्ड नहीं है कि कैसा भी कचरा डाल दे। ई से ईट लेस एंड बी फिट। अच्छा डाइजेस्ट हो, वैसा आपकी बॉडी को कंफर्टेबल हो ऐसा भोजन भी यदि ज़्यादा खाते हैं तो हालत खराब हो सकती है। अधिक कुछ भी हो वह तपस्वी के लिए अच्छा नहीं है, जहर साबित हो सकता है। पारने में जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, लेकिन रुचि हो तब तक ही। अच्छी हेल्थ के 2 बेस्ट फॉर्मूलाज हैं। भूख न लगे तब तक खाना नहीं चाहिए, और दूसरा, जितनी भूख है उतना पूरा भी नहीं खाना चाहिए, कुल मिलाकर कम खाना है। F से फ्राइड आइटम्स, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स कंटेनिंग फूड कलर अवॉइड। तली हुई मूंगफली, तली हुई बेसन की चीज़ें स्वाद के चक्कर में खा लेने वाला पेट के रोगों को सामने से इन्विटेशन देता है, ऐसा कह सकते हैं। फर्मेंटेड खमीर वाली चीज़ें यानी कि खमन, इडली, डोसा जैसी चीज़ें या तो एकदम कम अथवा नहीं खाएंगे तो पारणा अच्छा रहेगा। कई सारे सामूहिक पारणों में रसोइये महाराज फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो आगे जाकर सेहत को नुकसान पहुंचाता है। फूड पॉइजन भी हो सकता है। तप में पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। पारने में फर्स्ट इनटेक जो करते हो वो बहुत ही मायने रखता है, इसलिए तली हुई प्लस खमीर वाली फर्मेंटेड चीज़ें प्लस फूड कलर वाली चीज़ें छोड़नी चाहिए। जी से गैस एंड गैप मैनेजमेंट। पारने में अक्सर वायु के प्रॉब्लम्स की शिकायत अधिकांश तपस्वियों को रहती है, क्योंकि खाली पेट में जब अन्न प्रवेश करता है तो वायु का उछलना तय है। यदि तपस्वियों को पारणा में अपनी सेहत बिगाड़नी न हो तो वायु को उछालने वाले, बढ़ाने वाले द्रव्यों को खास दूर रखें। कई बार लोगों को ये जानकारी भी नहीं रहती कि पारने के वक्त नाश्ते में क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। पोहे बनाते हैं तो उसमें मटर भर भर कर डालते हैं। मटर की प्रकृति ही वायु की है, फिर पेट में वो वायु न करे तो ही आश्चर्य है। काबुली चना, मटर, चौला, तुअर की दाल, वाल की सब्जी इत्यादि पारने में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। वायु संतुलन अनिवार्य है। मूंग भी यदि कड़क है तो गैस करता है। जी फॉर गैप जरूरी है। जिस व्यक्ति ने लगातार 50 से 100 जितने आयम्बिल किए हैं वो आयम्बिल में एक टाइम ही खाता था। एक टाइम खाने से पेट इसी प्रकार सेट हुआ था और ज्यादा क्वांटिटी में आए तो भी हजम हो जाता था। पारने में 3 टाइम 4 टाइम वापरने की छूट हो जाती है, लेकिन इंसान अपनी पुरानी आदत छोड़ नहीं पाता है। एक टाइम में ही हैवी पारणा करने में भी रिस्क है, इसलिए 2-3 टाइम में लेना ठीक रहेगा, लेकिन गैप रखते हुए। 2-3 टाइम में भी हर बार अधिक मात्रा में नहीं खाना है, हर टाइम थोड़ा थोड़ा लेना है। 4-4 घंटे का गैप जरूरी है।
हर एक एक घंटे में खाना भी उचित नहीं है और पूरे दिन में एक ही टाइम खाना लेकर पेट में ठूसना भी उचित नहीं है। थोड़े थोड़े गैप में थोड़ा थोड़ा डालने से पेट सेट हो जाएगा। जो व्यक्ति गैस बैलेंस और गैप मेंटेन कर पाता है वो सेहत बचा पाता है। एच से हेवी आइटम्स अवॉइड। पारने में भारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। मिठाई मलाई जैसी हेवी चीज़ों से पारना बिगड़ता है। ज़्यादातर सामूहिक पारने में घी का हलवा, मिठाइयों में भी भारी मिठाइयाँ बनती है और तपस्वी खाते भी है। कई बार कम उम्र होती है या फिर पुण्य होता है, कभी कभार कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है, हो भी जाए तो भी किसी किसी का शरीर डैमेज कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। कभी कभी भारी चीज़ें बहुत ही भारी साबित हो जाती है। यह फॉर्मूला अपनाने जैसा है। जितने लंबे उपवास किए हो उसके आधे दिन भारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। यानी कि 30 उपवास हो तो 15 दिन कोई भी भारी मिठाई खानी नहीं है। हाँ, दूध फाड़े हुए पनीर से बनी मिठाई हल्की रहती है तो वो एक दिन के बाद ले सकते हैं, लेकिन न के बराबर, एकदम कम, आंवले के साइज़ के जितनी। लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड 3 दिन तक कोई मिठाई न ही ले तो सबसे बेस्ट। लंबी आइमिल की ओली के पारने में भी सबको 3 दिन के प्रोटोकॉल का पालन बताते हैं, जिसमें मिठाई का त्याग अनिवार्य है। उत्तर पारना और पारना में बहुत बड़ा अंतर होता है। उत्तर पारना यानी कि तपस्या शुरू करने से एक दिन पहले जो खाते हैं वो, और पारना यानी कि तपस्या के बाद जो खाते हैं वो। उत्तर पारना उपवास आइमिल के पहले किया जाता है और उसमें शक्ति का संग्रह करना होता है, एनर्जी कलेक्ट करनी होती है। पारना तप के बाद आता है और उसमें शुद्धि को सुरक्षित रखना होता है। तप करने से शरीर में जो शुद्धि हुई है उसे सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पूज्य गुरु भगवंत कहते हैं कि तप तो तप है ही, लेकिन पारना ही असली तप है। क्योंकि भूख भयंकर लगी हो, चीज़ें सामने से आए, कोई रोके नहीं, सामने से खिलाए, तब मनपसंद चीज़ें छोड़नी, ये बड़ा पराक्रम है। आई से इमली बैन। कभी भी पारने में इमली का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूंग में इमली डाल देते हैं, इडली सांभर में भी कभी कभी इमली डाल देते हैं। इमली से हेल्थ को बहुत भयानक हानि हो सकती है। कोई सामूहिक पारने में पारना करना हो तो ऐसे मूंग सांभर को छोड़ देना सही है, या फिर पूछ कर ही लेना चाहिए कि इसमें इमली तो नहीं है ना। जे से जूस एंड जैम, यानी कि ट्रैफिक जैम अवॉइड। फलों का जूस फलों से भी ज़्यादा डेंजरस होता है, खास तौर पर पारने में। फलों के जूस को पारने में नहीं लेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। वैसे भी दूध के साथ जूस की दुश्मनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रैफिक जैम, यानी कि पेट का ट्रैफिक जैम। वो क्लियर न हो तब तक आगे कुछ न डाले। पेट का जैम होने पर भी जो सुबह दोपहर शाम दबा दबा कर खाता है वो बाद में पछताता है। लंबी ओलियों के पारने में रेचक औषधि लेनी जरूरी होती है। कई बार रेचक औषधि नहीं लेने पर मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। रेचक औषधि में गरमाला का गुड़, हिंदी भाषी प्रदेशों में इसे अमलतास कहते हैं, ये सुप्रसिद्ध है, जो 2 साल के बच्चों को भी दिया जा सकता है। गरमाला के गुड़ को कैसे लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, उपवास करने के बाद यदि लेते हो तो पूरा फायदा मिलता है। आयुर्वेद का सूत्र है गोल्डन कोट ऑफ आयुर्वेद, जिसका पेट साफ उसके सब गुनाह माफ। गरमाला की पत्तियों को लेने से हमारी आंतों को भी नुकसान नहीं होता। बाकी कुछ भारी रेचक पदार्थ ले लेने से आंतों में मरोड़ उठने की संभावना है। हल्के रेचक पदार्थ जिसमें हरड़, त्रिफला आदि ये हल्के होते हैं। भारी रेचक अवॉइड करने चाहिए।